वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपने हदीस नंबर सोम को शुरू करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर सोम, अल मजालिसु बिल अमानती। तर्जुमा, मजालिस अमानत के साथ वाबस्ता होती हैं। कि जो मजलिसें हैं जिन पर हम बैठते हैं, ठीक है, कुछ लड़कियां आपस में बैठती हैं, शादी ब्याह में बैठती हैं, या घर में किसी भी जगह में आप बैठती हैं, तो वहाँ हमने कोई बात की तो ये हमारे पे अमानत हो गई, ठीक है। हमने उसको अफ़शा नहीं करना, क्योंकि वहाँ बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो सिर्फ़ औरतें आपस में करती हैं, किसी दूसरे को नहीं बताना चाह रही होती। लेकिन हमारी क्या आदत है कि हम जाके उसको फ़लाँ ने ये कहा, फ़लाँ ने ये कहा, ऐसा करके आपस में बातें करते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? देखें, डायरेक्ट दीन में हदीस में इस चीज़ की मुमानियत आई है, और डायरेक्ट बताया गया कि जो मजलिसें होती हैं वो अमानतें होती हैं, उनमें कोई भी बात हो वो आप नहीं बता सकते, ठीक है। क्योंकि इससे झगड़े फसाद होते हैं कि अब हमने आपस में कोई बात की, मैंने जाके किसी को वो बताया कि उसने फ़लाँ ने तुम्हारे बारे में ये बात की, तो भाई उसको भी होगा कि मेरे बारे में उसने ये बात क्यों की। तो ऐसे आपस में फ़साद होगा, झगड़े होंगे। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ये हदीस फरमाया गया कि मजलिसें अमानत हैं, उनको अमानत ही रखें, उनको महफूज रखें, किसी तीसरे तक मत पहुंचाएं। लेकिन नीचे ये इन्होंने बताया कि कुछ ऐसी बातें भी मजलिसों में अगर हों, ठीक है, तो वो चीज़ें आपको दूसरे को बतानी चाहिए, दूसरे की मतलब उसको महफूज करने के लिए। जैसे कि उन्होंने 3 बातें ज़िक्र की। एक ये कि किसी के नाहक कत्ल करने की बात हो रही है, जैसे हम आपस में बैठे हैं और यहाँ पर 2-3 आपस में बातें करें कि यार कल जाके ना फ़लाँ को कत्ल करना है, उसने हमारा कोई ये नुकसान कर दिया। तो ये चीज़ आपस में बोल रही है, उसको नाहक कत्ल करने की, हक में नहीं, नाहक यानी जानबूझ के उसने कोई गुनाह भी नहीं किया, ऐसे उसको कत्ल करने जा रहे हैं। तो ये चीज़ हमें चाहिए कि हम उसे बताएं, क्योंकि वो इस चीज़ से बचे, वो अपने आप की हिफाजत करे, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि किसी औरत की इस्मत टूटने की बात हो रही है कि अल्लाह ना करे, अल-इयाज़ु बिल्लाह, कि अल्लाह हम सबको बचाए, कि कुछ मर्द आपस में गलत बात करें कि फ़लाँ औरत को उठा लेंगे, उसके साथ कुछ गलत करेंगे। तो किसी तीसरे ने ये बात सुनी तो उसे चाहिए कि वो जाके उस औरत और उसके वारिसों को ये बात बता दे। क्यों? क्योंकि उससे उसकी इज़्ज़त को ख़तरा है, तो वो अपने आप को महफूज कर ले, ठीक है। तो इस चीज़ में ये मजलिस वाला हुक्म इस पर नहीं होगा। तीसरी बात कि किसी का माल नाहक लेने की बात हो रही है कि यार हम 3-4 दोस्त आपस में मिले बैठे हैं और गप्पे लड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि यार आज तो चलेंगे फ़लाँ के घर चोरी करने, ठीक है। तो किसी चौथे बंदे ने वो बात सुन ली, तो उसे चाहिए कि वो उस शख्स को जाके बता दे, ताकि वो इस चोरी से अपने आप को महफूज कर ले। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अमानत में शामिल नहीं होती, लेकिन बाकी जितनी भी बातें हों, ठीक है, किसी की गीबत हो रही है, किसी की बुराई हो रही है, तो आप उसको सुने नहीं, वहाँ से उठ जाएं। लेकिन अगर आप बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, किसी की बुराई हो रही है, तो आपको चुप करना है, उस तीसरे बंदे को वो बात नहीं बतानी, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि मजलिसें अमानत होती हैं, उनकी हमें हिफाजत करनी होती है। तो इंशाल्लाह आज का सबक भी आपको समझ में आ गया होगा। आप सबसे गुजारिश है कि ये छोटी छोटी सी हदीसें हैं, जवामिउल कलम में से हैं, इन सब हदीसों को आपको याद करनी चाहिए, ठीक है। अगर आप तशरीह याद नहीं करते, लेकिन कोई मसला नहीं है, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा तर्जुमा और जो इबारत है उसको ज़रूर याद करें, क्योंकि 2-2 लफ्ज़ों की है, ठीक है। ये हमें ज़रूर याद करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट हदीस में। अल्लाह हाफिज़।